इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता लागू होने के बाद लोगों में खुशी का माहौल है। गजा का पूरा माहौल खुशनुमा नजर आता है। एक और हमास ने 3 इस्राएली बंधकों को छोड़ा तो वहीं इजराइल ने 90 फलस्तीनियों को रिहा किया। इजराइल के रामल्ला स्थित ओफर जेल से फलस्तीनी कैदी रिहा किए गए। इसमें फलस्तीन के प्रमुख संगठन की कार्यकर्ता, महिलाएं और बच्चे शामिल थे। फलस्तीनियों की रिहाई के वक्त जेल के बाहर बड़ी संख्या में फलस्तीनी जमा भी हुए थे। उन्होंने जेल से रिहा होने वाले फलस्तीनियों साथियों का स्वागत किया। इसके साथ ही उनको सफेद बसों में ले जाते वक्त आतिशबाजी की गई। इजराइल ने इन सभी को पत्थरबाजी और हत्या के प्रयास समेत सुरक्षा संबंधी अपराधों के लिए हिरासत में लिया था, लेकिन फलस्तीनी कैदियों ने रिहाई में देरी के लिए इजराइल की आलोचना भी की। कैदियों ने कहा कि इजराइल ने उसके जश्न को जानबूझकर कम करने का प्रयास किया, लेकिन इजरायली सेना ने सार्वजनिक जश्न मनाने के खिलाफ सख्त चेतावनी भी जारी की थी। इजराइल ने जिन फलस्तीनियों को रिहा किया उसमें कई फलस्तीनी हस्तियां भी शामिल हैं। इसमें प्रमुख फलस्तीनी वामपंथी समूह पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फलस्तीन के प्रमुख 62 वर्षीय खालिदा जरारा भी शामिल हैं। उनको दिसंबर 2023 में हिरासत में लिया गया था और इसके अलावा हमास अधिकारी साले अरोरी की बहन दलाल खासिब, नेता अहमद सादत की पत्नी अबाला अब्देल रसूल भी शामिल हैं। आपको बता दें, रविवार को समझौता लागू होने में हमास की तरफ से 2 घंटे की देरी हुई और तय समय से 2 घंटे बाद हमास ने इजराइल को 3 बंधकों के नाम सौंपे थे। जैसे ही हमास ने इजराइल को 3 बंधकों के नाम सौंपे, वैसे ही इजराइल हमास संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया। इजराइल हमास समझौता लागू होने के बाद भारत में इजराइल के राजदूत रोवेन अजार का बयान सामने आया। उन्होंने भारत से मिले समर्थन की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिस संघर्ष विराम समझौते पर दस्तखत हुए हैं वो एक व्यापक और क्रमिक शांति प्रक्रिया का पहला फेज है। इस समझौते से उम्मीद है कि हम अपने बंधकों को घर लौटा पाएंगे। इसके साथ ही हमें उम्मीद है कि हमास कभी भी इजराइल के लोगों का नरसंहार नहीं कर पाएगा, जैसा 7 अक्टूबर के हमले में हुआ था। उन्होंने कहा कि अगर हमास को फिर से संगठित होने और हथियारबंद करने का मौका दिया जाएगा तो वो शांति नहीं होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मध्य पूर्व बदल गया है, लेकिन अभी भी ईरान इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। रोवेन अजार ने आगे कहा कि सीरिया, लेबनान, गाजा को अब उसने खो दिया है। पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव के साथ हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि ईरान परमाणु हथियारों के लिए अपनी जिद को छोड़ देगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आत्मरक्षा के हमारे अधिकार का समर्थन करने के लिए मैं भारत सरकार का धन्यवाद देता हूं। साथ ही भारत के लोगों की तरफ से मिले विशेष समर्थन की भी सराहना करता हूं। समझौता लागू करने में 2 घंटे की हुई देरी तो इजराइल ने हमास को जिम्मेदार ठहरा दिया। इजराइल ने कहा कि युद्ध विराम समझौता सुबह 11:15 पर स्थानीय समयानुसार लागू हो गया है। वहीं इजराइल की ओर से गाजा में किए गए हमलों में 8 लोगों की मौत हो गई। इजराइल हमास के बीच 6 हफ्ते तक चलने वाले पहले चरण का संघर्ष विराम रविवार की सुबह से ही लागू होना था। समझौता लागू करने से पहले इजराइल की ओर से कहा गया कि जब तक हमास रिहा होने वाले बंधकों के नाम नहीं सौंपता तब तक ये सीज फायर नहीं शुरू होगा। वहीं हमास ने यह भी कहा कि तकनीकी कारणों से नाम सौंपने में देरी हुई है। वो युद्ध विराम समझौते के लिए प्रतिबद्ध है। 2 घंटे बाद हमास की ओर से 3 बंधकों के साथ इजराइल को नाम सौंप दिए गए। इसमें 3 महिलाओं के नाम शामिल थे। इनको 7 अक्टूबर 2023 को बंधक बनाया गया था। हमास की ओर से नाम मिलने में हुई देरी के बीच इजराइल ने गजा पट्टी में हवाई हमले कर दिए। इसमें 8 लोगों की मौत भी हो गई। यानी सीज फायर की बात तो हो गई थी, लेकिन नाम देने में देरी हुई तो उस वक्त भी हमला जारी रहा। दक्षिणी गजा शहर के खान यूनिस में नासिर अस्पताल ने हमले में लोगों की मौत की पुष्टि की है। इजराइल ने कहा कि हमास ने रिहा किए जाने वाले बंधकों के नाम नहीं बताकर संघर्ष विराम की शुरुआत में ही देरी कर दी। युद्ध विराम शुरू होने के लगभग 2 घंटे बाद हमास ने नाम सौंपे। समझौते के तहत हमास पहले चरण में 33 बंधकों को रिहा करेगा और बदले में इजराइल 700 फिलिस्तीनियों कैदियों को मुक्त करेगा। इस समझौते में दोनों पक्ष अपने सबसे घातक और विनाशकारी संघर्ष को समाप्त करने में सफल हुए हैं। गजा में युद्ध विराम समझौते से पहले इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को चेतावनी दी थी। इजराइल ने कहा था कि इजराइल को जंग फिर से शुरू करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें हमास की ओर से रिहा होने वाले बंधकों की सूची नहीं मिल जाती तब तक वो इस समझौते पर आगे नहीं बढ़ेंगे। नेतन्याहू ने यह भी कहा था कि इजराइल समझौते का उल्लंघन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हमास इसके लिए जिम्मेदार होगा। जरूरत पड़ी तो इजराइल अमेरिका के समर्थन से फिर से युद्ध शुरू कर सकता है। हम चाहते हैं कि पहले
सभी बंधकों को इजराइल वापस लाया जाए। युद्ध शुरू होने के बाद हमने मध्य पूर्व का चेहरा बदल दिया है। आपको बता दें, इस भीषण युद्ध की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी हमास के हमले के साथ। इजराइल हमास युद्ध में हजारों लोगों की जान चली गई है, लाखों लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। इस संघर्ष के दौरान मिस्र, कतर, अमेरिका जैसे देशों ने दोनों देशों के बीच स्थिति सामान्य करने का प्रयास भी किया है। आखिरकार इजराइल ने 15 जनवरी को युद्ध विराम समझौते और बंधकों की रिहाई पर सहमति जताई है और 19 जनवरी को हमास द्वारा 3 बंधकों के नाम सौंपने के साथ ही ये सीज फायर लागू हो गया है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।